माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैसे स्टार्ट करना है। विंडो आर प्रेस करेंगे, विंडो आर प्रेस करने के बाद EXCEL लिखकर एंटर करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं कि आपको ब्लैंक वर्कबुक पे काम करना है या पहले से ही टेम्पलेट जो बने बनाए हैं उन पे आप काम करना चाहते हो। तो यहाँ पर पहले से ही बने बनाए डॉक्यूमेंट भी हैं, पहले से बनी बनाई शीट्स भी हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, टेम्पलेट। लेकिन हमें किस पे काम करना है, ब्लैंक वर्कबुक पे काम करना है। वर्कबुक की बात करें तो वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। बाकी मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हम किसी भी प्लेटफॉर्म को ओपन करते हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करा, एक्सेल ओपन करा या पावर पॉइंट ओपन करा, इसमें जो सबसे ऊपर वाला बार होता है उसे हम टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार ये बताता है कि आप किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो और उस फाइल का या उस वर्कबुक का आपने क्या नाम दिया है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर नाम क्या है, बुक 1। टाइटल बार में अगर लेफ्ट साइड की बात करें, यहाँ पर छोटा सा ये जो सेक्शन दिया हुआ है इसे हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। कौन सा बार है ये है क्विक एक्सेस टूल बार। यही बात करें राइट साइड की, यहाँ पर 3 बटन्स हैं, क्लोज बटन, मिनिमाइज बटन और ये है रीस्टोर डाउन। और अब ये होगा मैक्सिमाइज। क्या होगा, मैक्सिमाइज। यहाँ पर एक और छोटा सा ऑप्शन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जनरली बच्चों, ये बच्चे क्या होते हैं, प्रॉब्लम फेस करते हैं। जैसे अभी आपको सारी की सारी कमांड्स भी दिख रही हैं और टैब्स भी दिख रहे हैं। आप चाहते हो सिर्फ टैब दिखे तो इस पर क्लिक कर दो, सिर्फ टैब ही टैब दिखेंगे, कमांड्स नहीं दिखेगी। और अगर आप चाहते हो टैब और कमांड दोनों ही ना दिखें तो इस पे क्लिक करोगे, ऑटो हाइड रिबन पे क्लिक करोगे। और आप दोनों ही देखना चाहते हो तो शो टैब्स एंड कमांड्स पे क्लिक कर दोगे तो दोनों टैब्स और कमांड दोनों आपको दिखने लग जाएगी। टाइटल बार के जस्ट नीचे जो बार होता है उसे हम कौन सा बार कहते हैं, मेन्यू बार। कौन सा बार, मेन्यू बार। हर मेन्यू के अंदर अलग अलग सेक्शन होते हैं, जैसे फाइल के अंदर अलग अलग सेक्शन है। ऐसी बात करें होम के अंदर अलग अलग सेक्शन है। होम के अंदर क्लिपबोर्ड सेक्शन है, फॉन्ट सेक्शन है, अलाइनमेंट है, नंबर है, स्टाइल है, सेल है और एडिटिंग का सेक्शन है। एक्सेल में एक नया बार और ऐड हो जाता है जिसे हम कहते हैं फॉर्मूला बार। कौन सा बार, फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड में ये जो छोटा सा बार है या बॉक्स है इसे हम कहते हैं नेम बॉक्स। कौन सा बॉक्स, नेम बॉक्स। अगर आप एक्सेल की शीट को थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको लगेगा कि ये टेबल की फॉर्म में है ना, टेबुलर फॉर्म में ही है। तो टेबल में क्या होता है, रो होते हैं और कॉलम होता है। रो क्या होता है, रो इज द हॉरिजॉन्टल ब्लॉक ऑफ सेल एंड कॉलम इज द वर्टिकल ब्लॉक ऑफ सेल। यहां पर एक्सेल के अंदर जो रोज होती है वो किस फॉर्म में होती है, काउंटिंग की फॉर्म्स में, 1 2 3 4 की फॉर्म्स में। अगर कॉलम की बात करें, कॉलम की जो लेबलिंग होती है वो अल्फाबेट्स की फॉर्म में होती है, ABCD की फॉर्म में। ठीक है। और अगर आप देखना चाहते हो आपके पास कितनी नंबर ऑफ रोज अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, तो आप कंट्रोल के साथ डाउन एरो दबा दो। कंट्रोल के साथ डाउन एरो दबाओगे तो सबसे नीचे वाली रो पर आ जाओगे। यहां आपको दिखेगा कितनी रो है, 10,48,576 टोटल हमारे पास रोज हैं। अगर आप यही कॉलम देखना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करोगे, लास्ट वाले कॉलम पर आ जाओगे और लास्ट वाले कॉलम का नाम क्या है, XFD। और अगर सबसे पहले सेल पर अगर आपको जाना है तो आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ ऊपर फिर लेफ्ट वाला बटन दबा दो, सबसे ऊपर वाले सेल पर आ जाओगे। और अगर आप यहीं से ही देखना चाहते हो कि आपके पास कितने नंबर ऑफ रोज एंड कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं तो माउस को यहां पर लेके आइए, कहां पर, 1 के ऊपर और A के लेफ्ट साइड, मतलब ये जो छोटा सा बॉक्स है यहां पर आप डबल क्लिक, माउस से डबल क्लिक करके रखिए वहीं पर ही। तो आप यहां देखोगे क्या लिखा आ रहा है, 10,48,576 R एंड 16,384 C। और 10,48,576 क्या है, रो का, R का मतलब रोज, एंड 16,384 क्या है, कॉलम। तो XFD की वैल्यू क्या है, 16,384। 16,384 की वैल्यू क्या है लेबलिंग की फॉर्म में, XFD। अब एक्सेल की बात करें, एक्सेल में हर सेल का एक एड्रेस होता है। जैसे आप लोगों का एक एड्रेस है जहां आप रहते हो, वैसे ही यहाँ पर आप जो भी डेटा एंटर करते हो वो किसी एड्रेस पे होता है। बात करें 78 की तो इसका एड्रेस क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो नेम बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, एड्रेस क्या है इसका, A3। अब ये पता कैसे करोगे, पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है ना। यहाँ पर A क्या है और 3 क्या है, यहाँ पर A है कॉलम और 3 क्या है, रो। तो आप किसी भी सेल पर क्लिक करोगे उसका एक एड्रेस होगा। अभी जिस पर्टिकुलर सेल पर मैं हूं उसका एड्रेस क्या है, H7। पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है एक्टिव सेल कौन सा, एक्टिव सेल वही है जिस पर आप काम कर रहे हो, बाकी सारे के सारे इनएक्टिव सेल हैं। आई बात समझ में।
बाकी बात करें एक्सेल की, तो एक्सेल का यूज करा जाता है कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए। क्या करने के लिए? कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए। कैलकुलेशन कैन बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स। कैलकुलेशन सिंपल भी हो सकती है और एक कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। और कैलकुलेशन को परफॉर्म करा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला या विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला या विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। फंक्शन की बात करें, फंक्शन पहले से बने बनाए होते हैं। फॉर्मूला हम लोग खुद क्रिएट करते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग। जैसे यहां अगर मैं बात करूं फॉर्मूला पर, अगर आप जाओगे यहां पर आपको देखो बहुत सारे फंक्शन दिखेंगे। फंक्शंस लाइब्रेरी दिखा हो, यहां पे लिखा हुआ है ना, लॉजिकल फंक्शंस ये सारे हैं, लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन यहां पर है, टेक्स्ट फंक्शन है, डेट एंड टाइम फंक्शन है, मोर फंक्शन है। बात करें ओवरऑल अगर, तो 500 प्लस फंक्शंस हैं। आई बात समझ में? 500 प्लस फंक्शन है। ये आपके यूज पे डिपेंड करता है कि आप किन किन तरह के फंक्शंस का यूज करना चाहते हो। अब सिंपली अगर बात करें, यहां पर सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पे मैंने एक वैल्यू लिखी B3 सेल में और C3 सेल में भी एक वैल्यू लिखी। अगर आप सिंपली ऐड करना चाहते हो, एक्सेल का ये रूल है, अगर आप कोई भी फॉर्मूला या कोई भी फंक्शन का यूज करना चाहते हो, सबसे पहले आप इक्वल टू का साइन लगाओगे। कौन सा साइन? इक्वल टू आपने लगाया, देन उस फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करो जिसमें वैल्यू है। इसका एड्रेस क्या है? B3। क्या है? आपने लिखा B3, प्लस का साइन लगाया और आपने लिखा C3, क्योंकि उसी लाइन में है ना, उसी लाइन में तो 3 रहेगा, बस कॉलम चेंज होएगा। बी से क्या हो गया? सी। तो B3 प्लस C3 आंसर क्या आ गया? 145। अब यहां पर आप कुछ भी वैल्यू लिखोगे ऑटोमेटिकली आंसर उसका आ जाएगा। आया समझ में? ये तो हमने करा फॉर्मूला के थ्रू। अगर ये फंक्शन से करना हो तो कैसे करेंगे? इक्वल टू SUM, सम नाम का फंक्शन है। किसका किसका सम करना है? B2, B3, F3। भूल गए? B3, वेरी गुड, भूल गए? C3, B3, C3 एंटर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर बात करें यहां पर D3 में भी अगर कुछ डेटा है, तो अब आप क्या करोगे? B3 से D3 तक का डेटा चाहिए तो आप इक्वल टू लगाओगे, SUM लिखोगे, ब्रैकेट ओपन, B3, फिर कॉलन आएगा। क्या आएगा? कॉलन। कॉलन किसे कहते हैं? जो ऊपर डॉट और नीचे डॉट, जिसे हम कॉलन कहते हैं। जो कोबरा वाला सिंबल होता है उसे हम कॉलन का सिंबल कहते हैं। B3 से कहां तक? D3 तक। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे, यहां पर आंसर आ गया। और ये जो आंसर आया किसके थ्रू आया? ये आंसर आया फंक्शन के थ्रू। किसके थ्रू? फंक्शन के थ्रू। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इतना।